हेलो स्टूडेंट, तो आज हम आपको बताने वाला क्लास 9th हिंदी का चैप्टर से ग्राम गीत का मर्म। ठीक है, क्या कह रहा है? ग्राम गीत का मर्म ये चैप्टर है। इसका जो लेखक है ना वो कौन है? तो लक्ष्मी नारायण सुधांशु। इनका जन्म हुआ था 18 जनवरी 1907 में। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, कि लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जन्म हुआ था, कब हुआ था? तो 18 जनवरी 1907। तो इसका पूरा हम अध्याय क्वेश्चन आंसर करवाने वाले इस वीडियो में, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा देखिएगा। ठीक है, जो कि एनसीईआरटी का बुक है, ये आपका इसी का पूरा प्रश्न उत्तर करवाने वाले, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। यानी यहाँ पर देखिए अभ्यास आपको दिया गया, तो पहले हम लोग शुरू क्वेश्चन से लेकर अंत क्वेश्चन तक देखने वाले। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कराना पर देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा रहा है? ग्राम गीत का मर्म निबंध में व्यक्त सुधांशु जी के विचारों के सार यानी कि रूप में क्या करना, यानी कि प्रस्तुत करना, इनके बारे में जो है क्या करना, प्रस्तुत करना। तो यहाँ पर देखिए लक्ष्मी नारायण जी का यहाँ पर बारे में दिया गया, तो लिखना है प्रस्तुत निबंध में सुधांशु जी ने ग्राम गीत के मर्म का उद्घाटन करते हुए काव्य और जीवन उनके महत्व का निरूपण किया। ग्राम गीत का उद्भव और उसकी प्रकृति का अनुसंधान करते हुए उन्होंने क्या कहते थे, प्रतिपादित किया है जीवन की शुद्धता और भावों का सरलता, यानी सरलता का जितना मार्मिक वर्णन ग्राम गीतों में मिलता है उतना ही परिवर्ती कला गीतों में नहीं। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर लिखना है। ठीक है, पहला का। चलिए सेकंड क्वेश्चन आंसर क्या कर रहा है? सेकंड का देखिए क्या कर रहा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सेकंड नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा था? जीवन का आरंभ, यानी कि जीवन का आरंभ जो है कैसे यानी कि शैशव है, वैसे कला गीत का ग्रीम गीत का लेखक इसका यानी कि कथन का क्या अवश्य। तो इसका भी आंसर चलिए आपको बताते हैं किस तरह से आपको लिखना है। तो लिखना आपको प्रस्तुत पंक्ति। ठीक है, क्या लिखना? पहले प्रस्तुत पंक्ति में लक्ष्मी नारायण सुधांशु द्वारा लिखित ग्राम मर्म पाठ से उद्धृत है, यानी कि लक्ष्मी नारायण जो है सुधांशु द्वारा लिखा गया है और ग्राम मर्म से क्या है, पाठ जो है उद्धृत यानी लिया गया है। इस लेखक ने कहा, यानी इस लेखक कौन लेखक? इसमें लेखक ने कहा, यानी लक्ष्मी नारायण लेखक ने कहा कला गीत और ग्राम गीत का संबंध जो है किससे है? तो उद्घाटित किया गया। सुधांशु जी ने बताया कि जिस तरह ग्राम गीत संभवतः वह जातीय यानी कि अशु कवि तत्व है जो कर्म कीड़ा स्थल पर रचा गया है। गीत का उपयोग जीवन में महत्वपूर्ण समाधान के अतिरिक्त साधनों का मनोरंजन नहीं है। इसके माध्यम से सुधांशु जी ने दार्शनिक विचारों के हमारे सामने रखकर सत्य का क्या क्या उजागर किया। ठीक है, सत्य का यानी कि उजागर यानी कि अच्छा किया। ठीक है, सत्य का उजागर किया। ठीक है, चलिए दूसरा का आपका आंसर बता दें। तीसरा का आंसर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा। तीसरा का क्या कर रहा है? गृहस्थ कर्म विधान में स्त्रियों के किस तरह से जो है गीत गाती है, यानी कि कहने गृहस्थ मतलब हुआ गृहस्थ लोग जो है वो विधान अपना घर में स्त्रियों जो है ना किस तरह का गीत गाते हैं। तो समझिएगा किस तरह के गीत गाते हैं। गृहस्थ जीवन में स्त्रियों अपने काम हल्का करने के लिए, जैसे चक्की पीसते समय, धान कूटते समय, चरखा काटते समय, अन्य शारीरिक श्रम में हल्का करने के लिए वो क्या करते? गीत गाती रहती। देखते होंगे गांव देहातों में अपना जो भी स्त्रियाँ लोग होते हैं वो चक्की चलाते रहते हैं, यानी आटा यानी गेहूँ जो पीसते रहते हैं, वो लोग देखते होंगे गीत गा के अपना काम करते हैं। इससे क्या हुआ? उनका काम जो है क्या हो जाता है? हल्का हो जाता है। तीसरा का आंसर आपको बता दिए। अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न आपसे मानव जीवन का ग्राम गीत का क्या महत्व है, इसका महत्व क्या है, तो इसका भी बारे में हम लोग समझेंगे। तो मानव जीवन में ग्राम गीतों का जो महत्व है क्या है, हमारा मुख्य है। ठीक है, रूप से पारिवारिक जीवन में ग्राम गीतों का मानव जीवन पुरुष और स्त्रियों के गीतों का तुलनात्मक यानी कि तुलनात्मक अध्याय में ग्राम गीत की प्राकृतिक अस्तैन ही रही है। पुरुषत्व का आक्रामक यानी अकर्म बन उन पर नहीं किया गया जा सका, जिससे स्त्रियों ने जहां कोमल भावों का अभिव्यक्ति की वहां पुरुषों के आवश्यक ही अपने संस्कार प्रेम प्राप्त करने के लिए क्या किया? युद्ध घोषणा किया। यही आपका आंसर हो जाएगा चौथा का। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्राम गीत हृदय वाणी मस्तिष्क का ध्वनि नहीं है, ये अवश्य को स्पष्ट करें। इसका क्या करना? स्पष्ट करना है। तो समझिएगा ग्राम गीत हृदय वाणी का मस्तिष्क ध्वनि नहीं है। इसकी उद्भावना व्यक्तिगत जीवन के उल्लास विवाद को लेकर भले ही हुई हो, किंतु मानव जातीय में उनकी सारी यानी कि वैयक्तित्व विशेषता अंतर्निहित हो गई।
इसकी अपूर्णता इसी बात में है वो कि व्यक्ति के साथ लेकर उनके प्रावधान न रखा उपलक्ष्य बनकर भावों का संभावित क्या हुआ मार्मिकता के साथ क्या है अग्रसर हुए। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा 5 का। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखना। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ग्राम गीत का प्रकृति क्या है। ग्राम गीत का जो ना इसका प्रकृति क्या है, तो लिखना है ग्राम गीत का प्रकृति स्त्रियों, क्योंकि ग्राम स्त्रियों के सन्निकट गृहस्थ के सारे कर्म स्त्रियों के यानी कि क्या करती है अधिकतर करती है। इसी कारण उसमें गीतों का रचना यानी क्या था अटूट यानी कि लवद, अब अटूट लवद जो कि चक्की पीसते समय और धान कूटते समय स्त्रियाँ जो है क्या करती है गीत गाती है। यही आपका आंसर लिखना है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, कला गीत और ग्राम गीत में अंतर। ठीक है, कला गीत और ग्राम गीत में अंदर, कला गीत और ग्राम गीत में कला गीत और ग्राम गीत में इसका अंतर लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, कला गीत और ग्राम गीत में इसका अंतर लिखना बताना है। तो अंतर देखिएगा अंतर क्या लिखना है, कला गीत अत्यधिक संस्कृति तथा परिकृष्ट होती है, जबकि ग्राम गीत प्रथम व्यक्ति उच्छ्वास और वेदना से उद्धृत रहता है। ग्राम गीत का प्रकृतिक जो है क्या है स्त्रियाँ हैं। ठीक है, ग्राम गीत का प्रकृतिक जो है क्या स्त्रियाँ, यही आपका आंसर लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ग्राम गीत का विकास कला गीत में हुआ। पठित निबंध को ध्यान में रखते हुए उसके विकास का प्रक्रिया पर क्या करना है प्रकाश डालना है। तो आइए यहाँ पर समझते हैं। कला गीत के अंतर्गत मुक्त और प्रबद्ध काव्य दोनों का समावेश है। उनके इतिहास का अनुसंधान करने के लिए ग्राम गीतों पर ही क्या करता है आकार ठहरना पड़ता है, यानी कि आकर ठहरना पड़ता है। इससे संदेह नहीं, ग्राम गीतों से काल्पनिक तथा वैचित्र्यपूर्ण कविताओं का विकास हुआ। यही ग्राम गीत क्रमशः सभ्य जीवन का अनुक्रम में कला गीतों के साथ कला गीतों के रूप में क्या हुआ विकसित हो गया। क्या हो गया विकसित हो गया, इन्हें विकास कर गया। ठीक है, अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न है 9 नंबर क्वेश्चन, ग्राम गीतों का प्रेम दशा का स्थिति पठित निबंध यानी के आधार पर उदाहरण देते हुए इसको समझाना है। किस तरह से समझाना तो समझिएगा। पठित पाठ का आधार पर ग्राम गीतों का प्रेम दर्श स्थिति बहुत ही दयनीय है। प्रेम या विरह के समस्त प्रकृति के साथ जीवन जो क्या करता है समरूपता देखी जाती है, वह क्रोध शोक उत्साह में नहीं होती। यही आपका 9 का आंसर लिखना है। ठीक है, चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रेम या विरह समस्त प्रकृति के साथ जीवन का समरूप देखी जाती है। क्रोध शोक विषम उत्साह जुगुप्सा आदि में नहीं। इसका आशय स्पष्ट कीजिए। देखिए काफ़ी ही लंबा हो जाएगा। ये सब 5 प्रश्न का नंबर यानी 5 मार्क्स में आपको पूछा जाता है ये सब प्रश्न। देखिए काफ़ी ही लंबा हो जाएगा, इस वीडियो में बताएंगे। था आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट हम दे देते आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट मिलेगा, आपको देखिएगा स्क्रीन पर मिल रहा होगा, वहाँ से आप लोग इसका वीडियो को रोक कर आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ग्राम गीतों का मानव जीवन का किन प्राथमिक चित्रों में क्या हुआ दर्शन होते हैं। तो किसमें दर्शन होते हैं तो समझिएगा। ग्राम गीतों का मानव जीवन उन प्राथमिक चित्रों का दर्शन होता है जिसका मनुष्य साधारण और अपनी लालसा वासना प्रेम घृण उल्लास विषाद उस समाज की मान्यताओं से ऊपर नहीं उठ सका और अपनी भावनाओं का प्रकट करने के लिए कृत्रिम शिष्टाचार का क्या कहते हैं प्रतिबंध भी नहीं माना। ठीक है, यही आपका 11 का आंसर लिखना है। ठीक है, तो आपको हम 11 तक ही पूरा टोटल का आंसर बता दिए। जो भी इसका आगे वाला क्वेश्चन है वो बता दें कि आपका कभी एग्जाम में ये सब नहीं पूछा गया है। ठीक है, जो कि आपने खुद से बुक में पढ़कर इतना बना सकते हैं तो अच्छी बात है, आप लोग बना लीजिएगा। बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका खुद से आप बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, जो भी हमें हार्ड क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन करा दिए। इसी तरह फिर मिलेंगे हम अगले वाले पार्ट में।